हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल सेल्फ रिफ्लेक्शन पे। आज 9 में मदर्स डे है। कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आप सब। सबने कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर की होगी। आज हम भी जो है इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हमें भी अपनी माँ बहुत याद आ रही है। वाकई में माँ के पास रहो तो वैल्यू नहीं समझ में आती है, लेकिन दूर रहने पे जो है लगता है कि काश अपनी माँ के पास होते। कितना अच्छा लगता है, कितनी सारी यादें होती हैं, कितना सारा प्यार होता है, कितनी सारी केयर होती है। माँ के हाथ का कहना, माँ की दी हुई सीख, माँ की डांट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत प्यारी प्यारी होती हैं। और ज़िंदगी में आपको जो संघर्ष आता है उस संघर्ष से फाइट करने में जो है आपकी माँ की जो है जो दी हुई ट्रेनिंग होती है बहुत काम आती है। आज हम एक अनकंडीशनल लव, जो जैसा कि मैं बात कर रही हूँ अपनी माँ के बारे में मैंने बताया, तो वैसे ही आप भी जो है अपनी माँ के साथ एक बेटी का रिश्ता जो है मजबूत कैसे हो। देखिए, जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। तो उन चेंजेस को वो एक्सेप्ट कैसे करें। एक्सेप्ट करते समय जो उनको मूड स्विंग होता है या पीरियड्स या जो भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में अचानक से बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगता है, कभी कभी शाउटिंग, कभी कभी इरिटेशन, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या उस सिचुएशन को मतलब कि कैसे मैनेज करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, उसमें एक माँ ही बेटी की हेल्प कर सकती है। और सबसे ख़ास बात कि माँ को बेटी के साथ इतना फ्रेंडली रहना ज़रूरी है कि बेटी अपनी हर बात अपनी माँ को कह सके। उसके अंदर संकोच ना आए कि मैं बोलूँगी तो मम्मा क्या सोचेगी, मम्मा मुझे समझ पाएगी कि नहीं, उससे बोलना चाहिए कि नहीं। बेटी के मन में जो है इस तरह के डाउट नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के डाउट आएंगे तो वो कहाँ जाएगी, किससे कहेगी अपनी बात, और कितना अकेला महसूस करेगी। तो इसलिए माँ को अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, उसकी बात को समझने की ज़रूरत है बजाय कि उसे गलत कहने के। और अपने समय से कभी उसके समय की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो गया है, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी टीनेजर्स के साथ कभी कुछ मिसबिहेव कर लेते हैं। तो उस मिसबिहेव को जो है वो आज के समय में बच्चे अपने माँ बाप को बहुत सारी बातें इसलिए भी नहीं बताते हैं कि उन्हें लगता है कि वो बेवजह परेशान हो जाएंगे, इसीलिए वो मन ही मन घुटते रहते हैं। तो ख़ास तौर पे जो बेटियां हैं, अगर हम उनके साथ बहुत फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो वो अपनी बातों को जो है नहीं कह पाएंगी। उनमें आत्मविश्वास जगाएं। अपनी बेटियों में जो है आत्मविश्वास एक माँ ही जगा सकती है। जैसे आपने टीवी में ऐड देखा है ना कि एक जो लड़की रहती है अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं इतनी छोटी क्यों हूँ, तो उसकी माँ कहती है तुम कहाँ छोटी हो, तुम तो इतनी बड़ी हो। उसकी चोटी को ऊपर करके कहती है। तो इस तरह से माँ जो है अपनी बेटी के अंदर जो है तरह तरह से आत्मविश्वास जगा सकती है। उसके अंदर जो कमियाँ हैं उस कमी को जो है उसकी स्ट्रेंथ बना सकती है। तो बेटी के अंदर अपने बहुत आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है, जिससे कि बेटी अपने जीवन की कोई भी समस्या हो तो उसको जो है वो समस्या ना समझ के आत्मविश्वास के साथ जो है उस समस्या का समाधान खोज सके। बेटी के साथ जो है माँ को एक रोल मॉडल की तरह रहना होगा और बेटी को जो है फॉलोअर बनना होगा। यही करना होगा, क्योंकि जो बेटी होती है वो माँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहती है। और सबसे ख़ास बात कि जब आसपास भी कोई चीज़ों को देखती है ना, तो माँ की जो इमेज होती है उस बेटी के मन में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है बचपन से लेके जो है कि वो उससे आगे नहीं सोच पाती है। अक्सर ऐसा होता है। तो इसलिए माँ को जो है हमेशा एक अच्छी इमेज प्रेजेंट करनी चाहिए। वो इमेज जिसको अगर वो फॉलो करे तो उसको लाइफ में प्रॉब्लम ना फेस करना हो।
वो उसके लिए सॉल्यूशन बने, ना कि प्रॉब्लम बने। इसलिए माँ को इसका बहुत ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि वो बेटी के साथ कैसा बिहेव कर रही है, बेटी के सामने कैसा बिहेव कर रही है, लोगों से कैसा बिहेव कर रही है। ये सब चीज़ें जो है समझना बहुत ज़रूरी है। और घर का जो माहौल है उसको बहुत ही खुशनुमा बनाना ज़रूरी है। और बेटी को भी जो है माँ को समझना होगा, माँ जैसी है वैसी माँ को एक्सेप्ट करना होगा। ये नहीं कि माँ मेरी मॉडर्न नहीं है, माँ मेरी ऐसे नहीं लगती है, ये चीज़ें नहीं। बेटी को भी माँ जैसे है वैसे माँ को एक्सेप्ट करना होगा। और माँ को भी बेटी को लेकर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं लाना होगा, क्योंकि अक्सर कुछ माँ ऐसी होती हैं जिनको अपनी बेटी को लेकर ही कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरी बेटी उतनी सुंदर नहीं है, मेरी बेटी उतनी फेयर नहीं है, मेरी बेटी की हाइट उतनी अच्छी नहीं है। तो कुछ में ऐसा होता है जो कि बहुत ही क्रिटिकल होता चला जाता है। इसलिए अपनी बेटी को लेकर कॉम्प्लेक्स मत रखिए। बेटी की जो कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। जो फिज़िकल जो अपीयरेंस में जो थोड़ी प्रॉब्लम है उसको टोटली इग्नोर कीजिए, क्योंकि वाकई में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ दिमाग में लगता है कि उसकी वैल्यू, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब आप खुद कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। लेकिन अगर आप जो है आप अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल भी मायने नहीं रखेंगी। इसलिए अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, उसको आप जो है उसकी वैल्यूज़ समझाइए, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखिए, उससे बातचीत कभी मत बंद रखिए। और एज ए मदर आप कभी अपने में इतना ज़्यादा मत खो जाइए कि आपको पता ही ना रहे कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, वो कितनी ज़्यादा परेशान है। उसे आपकी ज़रूरत हो और आप अपने में ही अगर लगी हैं, घर के काम या जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें बाद में हो सकती हैं, घर के काम भी बाद में हो सकते हैं, लेकिन आपका जो समय बेटी को चाहिए उसको आप ज़रूर दीजिए। अपना एक टाइमिंग बना लीजिए कि उस समय आपको अपने बच्चे के मन की बात जानने की कोशिश करनी है। भले ही ना पता चले, लेकिन आपको उसका प्रयास करते रहना है। अपनी बेटी की एक अच्छी दोस्त आपको बनना है, क्योंकि आप माँ हैं और आज तो मदर्स डे है। और वाकई में बच्चे, इस खास तौर पे बेटियां तो अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और होता भी यही है कि जो बेटी होती है ना वो माँ की पूरी परछाई होती है। जैसे एज स्प्राउड एज सीड कहा गया ना, सेम उसी तरह से। तो हर चीज़ों में जो है माँ को अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना है और बेटी को जो है माँ का बहुत ख्याल रखना है। माँ को अक्सर ये शब्द बोलना चाहिए कि मेरी प्यारी बच्ची, तुम बहुत प्यारी हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती है और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। लाइफ के किसी भी मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना। बेटी को हमेशा ये एहसास दिलाइए कि आप उसके साथ, कभी वो अकेले नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ नहीं रहिए, उसको छोड़िए, वो अपने हर काम को खुद से करे। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे, कॉन्फिडेंस जो है कभी जाए ना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो मदर एंड डॉटर का जो स्पेशल जो लव बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड हमेशा मेंटेन रहेगा। एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए, खुश रहिए और हमेशा एक दूसरे से ये बोलिए, उसे एहसास कराइए कि आप उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बोलने से ना, हम अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना तो हमें उसका एहसास भी दिलाना चाहिए सामने वाले को। नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा हम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? उसे तो लगेगा मम्मा तो मुझे समझ ही नहीं सकती है ना। तो इसलिए ये एहसास दिलाना हमेशा ज़रूरी है कि आप उसे बहुत अच्छे से समझती हैं, आपको उसकी फ़िक्र है, आप उसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी प्यारी बच्ची का बहुत ख्याल रखिए, उसको बहुत प्यार कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त बनाइए। उसकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ को आप भी एंजॉय कीजिए, उसके साथ रहिए, उसका साथ दीजिए, उसे मजबूत इरादों वाला बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू फ्रेंड्स।